हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस आसान ट्रिक के तहत हम आज नदियां पढ़ने वाले हैं, साथ ही उनकी सहायक नदियां हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं बिना समय गंवाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। पहली जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है। आप अगर भूल के दिखाएं तो मान जाएंगे। तो आप देखेंगे, पहले आप देखेंगे कौन कहता है कि पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता। ये ट्रिक है। तो कौन कौन सी जाती हैं, कावेरी, कौन से, का से कृष्णा, हा से हुगली, पास प्यार से पैन्नार, और बुलाया से बैगई, और जा से जमुना। यानी ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आशा है आपको आसानी से याद रहेंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कौन सी हैं। नेक्स्ट है, इसी से जुड़ी हुई ट्रिक है। बस कौन कहता है कि पहली वाली को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली तुमसे मस्त होनी चाहिए। तो कैसे, बस ब्रह्मणी, बेतरणी, और ताम्रपर्णी तुमसे, दा से दामोदर, स्वर्णरेखा, और मस्त से महानदी और गोदावरी। ये सभी नदियां आपकी कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो आशा है इस ट्रैक के माध्यम से आपको याद रहेगा। 1 से 2 बार जैसे ही आप देखेंगे डेफिनेटली आपको याद रहेगा। अगर आप इसके बाद भी भूल जाते हैं, मुझे नहीं लगता आप भूल पाएंगे, क्योंकि ट्रैक ही इतनी मस्त है। आप देखते हैं और नदियाँ, इन नदियों को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये नदियाँ हैं महानदी, महानदी यानी महान नदी। तो महानदी, महान कौन है, इसी हम रिलेट करेंगे, जिससे आपको, मतलब मैं अलग से ट्रैक नहीं बना रहा हूँ, इसी में रिलेट करके जिससे आपके दिमाग में छप जाएंगे। महान कौन है, महानदी। महान कौन है, देव। देव कौन है, महादेव। तो इसकी जो सहायक नदी होगी शिव जी, शिवनाथ। इसी प्रकार जो हंस अधिकतर कहाँ रहते हैं, नदियों के पास। तो एक केवल नदी है जिसमें नदी साथ में जुड़ा हुआ है, बाकी किसी भी नदी में साथ में नदी नहीं जुड़ा हुआ है। तो महानदी हंस या हसदो कहाँ रहते हैं, नदी के पास। अब तेल, तो महान नदी है, हम महान क्यों करें हैं, क्योंकि इसमें तेल बहता है। अब जोंक से गौच, जोंक कहाँ रहती हैं, नदी में। नदी अर्थात महान नदी, क्योंकि महानदी के पीछे ही केवल नदी लगा हुआ, बाकी किसी नदी में साथ में नदी नहीं जुड़ा हुआ है। केला से इसे याद कर पाएंगे। ईब कौन से हैं, हमारे महान हैं ईब कौन है, देव। तो इससे हम रिलेट कर पाएंगे। अब केला किसको चढ़ते हैं, महादेव को, भगवान को चढ़ते हैं। महान है तभी तो केला चढ़ते हैं। इस प्रकार आप केला को रिलेट कर पाएंगे। तो आशा है आप इसको आसानी से याद कर पाए होंगे और आपके दिमाग में ये नदी छप गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपकी ताप्ती से है तृप्त से सहायक नदी कैसे याद करेंगे, तपना। जब तपती है तो ऐसा लगता है कि कब रेन हो जाए। जब मतलब गर्मियों में तपन पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि रेन मतलब कब रेन मतलब रात्रि, या रेत में हम वर्षा से भी जोड़ सकते हैं, कब बारिश हो जाए, गिर जाए, जिससे तपना बंद हो जाए। तो इस प्रकार ताप्ती से हम क्या रिलेट कर पाएंगे, तपना से कैसे, कि बहुत ज़्यादा हम गर्मी से परेशान हैं, तो इसलिए जो रेन है वो आ जाए या गिर जाए, जिससे तृप्त हो जाए, मतलब जो गर्मी से परेशानी है वो दूर हो जाए।
तो इस प्रकार हमने देखा कि ताप्ती की सहायक मोड़ना और गिरना। अब चलते हैं सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदियाँ कैसे याद करना है? तो सोन नदी यानी सोना, सोना से, तो सोना हम इसे याद करेंगे, किसी से कहेंगे कि कानों में रहने दो, मतलब रहने दो कानों में इतना, मतलब बजनी झुमका या गहना मत पहनो क्योंकि ये हिलते हैं। कानों में जो कान हैं, कनहर सोना कान में पहनते हैं, झुमका हिलते हैं, रहने दो इतने बजनी झुमका मत पहनो कि ये रहने दो, और कानों में हिलते हैं जो हिलना सोना कानों में पहनेंगे। तो बजनी मना कर रहा है एक पति अपनी पत्नी को कि आप इतने बजनी गहने मत पहनो, जिससे क्योंकि ये बजनी होते हैं, तो ये बजनी गहने मत पहनो, कानों में बजनी गहने हिलते हैं, रहने दो। मतलब इतना महंगा सोना है तो सबको ये चाहता कि कम वजन वाले लें, तो किसी ना किसी माध्यम से आपको इसे ट्रिक से याद रखना है कि सोना बजनी होते हिलते हैं कानों में, रहने दो, रेहंद नदी। इस प्रकार आपको सोन नदी को याद रखना है। अब चलते हैं चंबल। चंबल तो आपको रटी जाएगा। चंबल को आपको करना है कैसे? चंबल तो चंबल ने आपके डाकू तो सुने ही होंगे, चंबल के डाकू। चंबल में कहाँ छिपते हैं? डाकू कहाँ छिपते हैं? चंबल छिपते हैं। अब वो छिपते हैं पार्वती कैसे रिलेट करेंगे? रात्रि में छिपते हैं, पार्वती रति यानी रात्रि में छिपते हैं। वो जहाँ भी आते हैं वो नाश या विनाश कर देते हैं। क्या? विनाश कर देते हैं। जहाँ भी आते हैं चंबल में छिपते हैं, रात्रि में आते हैं, जहाँ भी आते हैं विनाश कर देते हैं। काली को कैसे याद करेंगे? काली रात्रि में आते हैं। जब चांद खुला होता है, चांद की रात होती है, उस समय डाकू नहीं आएंगे क्योंकि उस समय उजाला रहता है। कब आते हैं? काली रात्रि में। तो काली सिंध चंबल से डाकुओं से हम रिलेट कर पाएंगे। और कालिया डाकू से भी याद कर सकते हैं। आपने भीम वाला जो सीरियल है वो देखा है, तो उसमें आप देखेंगे कि कालिया डाकू उसमें भी रहता है। तो इस प्रकार आप चंबल की नदी और उसकी सहायक नदी याद कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, माही नदी। माही नदी कैसे याद करना है? माही नदी को करना है चाप से। महान जैसे माही नदी है, माह में कौन सा डे आता? सोमवार। माह में ही आता है सोमवार, तो सोमवार हो गया। अब जखम, महान ज़्यादा जखम से याद करेंगे। जाखम से माँ से माही या चाप से कर लेंगे। जाखम महान माही नदी से जाखम और चाप याद रख पाएंगे। ये तो आसानी से आप याद कर पाएंगे। उनके लिए ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी जिनकी ज़्यादा सहायक नदी। माही तो आप जाखम और चाप, जिस सोमवार से आप सोम याद कर पाएंगे। माह में सोमवार पड़ता है और जाखम आप याद रख पाएंगे। इसे आसानी से आप याद रखेंगे। तीनों ज़्यादा नहीं है, तीन ही हैं। अब रखेंगे कावेरी को हम आसानी से याद कर पाएंगे बेर से कैसे रिलेट करेंगे? लक्ष्मण, माता सीता और राम जब वन में थे तो सबरी के पास गए, तो कावेरी लक्ष्मण तीर याद हो गए। अब इसे करेंगे जो काव कौआ है, इसे याद करेंगे कावेरी। बेर है तो बेर कैसे हैं? हरे। बेर आप देखेंगे हरे, क्योंकि बेर से हम इस रिलेट कर पा रहे हैं सबरी के बेर से। तो बेर हरे तो हरंगी हो गया। लक्ष्मण ने बेर खाते हैं
अब इसे आप याद कर पाएंगे अकर्णावती। तो अकर्णावती, अकर्णावती से याद कर कहेंगे इसे कैसे, इसे कावेरी से याद कर, कांव से कावेरी, कांव से कावेरी, इसे आप आसानी से याद रख पाएंगे। कांव से कांव, कावेरी एक ही है। सिर्फ इसे याद जरूर रखें, कावेरी के बेर जो सबरी माता ने बेर खिलाए थे तो उसे बेर हरे थे इसीलिए हरंगी, और लक्ष्मण जी थोड़ी खाने में उतने उत्सुकता नहीं थे जितने राम आसानी से खा रहे थे क्योंकि वह जूठे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट, यमुना। यमुना है, यमुना, यमुना को करेंगे किससे, माँ से, माँ से। माँ यमुना, माँ, माँ कहती है एक छोटे बच्चे से, चंबल, चंबल में डाकू तो रहते ही हैं, तो बच्चे से कहती चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, सीधे हो जाओ, सिर मत हिलाओ, लेकिन वरना कौन आ जाएगा, आपका डाकू आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। कैसे याद करेंगे, चंबल, चंबल में डाकू रहते हैं, तो वो एक माँ अपने बेटे से कहती है बेटवा, बेटवा सीधे हो जाओ, हिलो मत, वरना डाकू आ जाएंगे। कैसे इसे याद करना है, कैसे मैं बता रहा हूँ। चंबल में डाकू रहते हैं, एक माँ कहती है बेटवा से, जब वो कें कें करता है, रोता है ना बच्चा, तब वो कहता है, माँ कहती है सीधे हो जाओ, कें कें मत करो, हिलो डुलो मत, वरना गब्बर आ जाएगा। यमुना नदी की आप रिलेट करें, चंबल और बेटा से कहती है कें कें मत करो, सीधे हो जाओ, हिलो मत, गब्बर आ जाएगा। इस प्रकार आप इसे रिलेट कर पाएंगे। तो आशा है आपको याद हो गई होंगी। एमटीएस के लिए रामबाण है, तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण है, तो सभी बच्चे इसे जरूर याद रखें। अब देखते हैं नदी, और उनकी सहायक नदी है गंडक। गंडक से याद करें आप गंदा से, जैसे कोई ऐसे कर लेंगे मड से, मड कैसा होता है, गंदा, कीचड़ गंदा होता है, इसे तो मड से आप याद करेंगे। गंडक, मद कैसा होता है, मांडी, गंदा। तो लोग जो गंदे होते हैं, बेवजह के काम करते हैं, उन्हें त्रिशूली पर चढ़ाया जाता है। तो गंडक, गंद से आप याद कर पाएंगे, जो गंदे होते हैं सो त्रिशूल पर चढ़ाए जाते हैं, और मड है वो गंदा होता है। अब चलते हैं घाघरा। तो घाघरा, तो घड़े, घाघरा से याद करना है घड़ा। घड़ा काय पे रखते हैं, सर पे, काय पे, सर पे, सरयू और शारदा। घड़ा काय पे रखते हैं, सर पे यूं ही लाते हैं, सरयू और शारदा। घड़ा काय पे लाएंगे, सर पर, सर पर, सरयू और शारदा। दोनों ही आपको आसानी से याद रख पाएंगे। सर जो घड़ा है वो काय पे लाएंगे, सर पर। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र की नदी। तो ब्रह्मपुत्र की नदी है ब्रह्म के पुत्र। एक कहानी है, ब्रह्म के पुत्र कौन है, दिबांग। ब्रह्म के पुत्र कौन है आपके, दिबांग। तो दिबांग हैं, दिबांग हैं, तो इन अब इसको दिबांग तो हो गया, उनके पुत्र हैं, और इन्हीं को लोहित, क्योंकि लोहिता नदी को खून नदी भी कहते हैं, तो ये खून भी लोहित, मतलब इनके पुत्र हैं, इनके खून हैं, किसके, ब्रह्मपुत्र के। ब्रह्म के पुत्र जो हैं दिबांग हैं और खून हैं। अब धनश्री और सुबनश्री, तो अब बिंब से ही याद करेंगे। बिंब ने किसका, मानव का निर्माण किया है। कैसे, मानस कौन लिखता, मानस का निर्माण कौन करता है, ब्रह्म जी। और वो
अच्छा बुरा लेखा सब लिखते हैं, किसी बात में कोई संकोच नहीं करते। ये और ध्यान रखना, ब्रह्मा जी हैं, किसी बात में कोई संकोच नहीं करते, वो मनुष्य का हर चीज लिखते हैं, जो आप करोगे वो लिखा जाएगा। अब इनको कैसे करेंगे, शुभंश्री, तो इनके सिर कितने हैं, 4, तो धनश्री और शुभंश्री, सिर से इनकी 4 सिर के अलग होने से ही ब्रह्मा जी को हम अलग से जानते हैं। श्री, शुभंश्री, धनश्री, शुभंश्री, मतलब इन कह सकते हैं कि धनवान है, सिर से धनवान है। जैसे जिस चीज़ के जिसके पास उपलब्धता ज़्यादा हो वो धनवान होता, जैसे किसी के पास हाथ ज़्यादा होते वो हाथों से धनवान, तो किससे, सिर से धनवान है। तो धनश्री, शुभंश्री, धनश्री और शुभंश्री, इस प्रकार आप इसे रिलेट कर पाएंगे। और दिबांग मैंने पहले बता दिया, लोहिता उनके पुत्र हैं, ब्रह्मा जी मनुष्य का निर्माण करते हैं और किसी प्रकार की अच्छे बुरे लिखने में संकोच नहीं करते। काफिली आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो इस प्रकार हमने ब्रह्मपुत्र की नदियों को याद किया। अब देखते हैं कौन सी, गोदावरी। गोदावरी नदी क्या है, गोदावरी की है क्या, गोद, तो इंद्रावती, वर्धा, पैनगंगा, बैनगंगा और पूर्णावती। तो इसे याद करना है हमें गुदना से, किससे, गुदना से। तो इसे गुदना से याद करेंगे तो ये इंक की ज़रूरत पड़ेगी, इंक की ज़रूरत पड़ेगी, और इंक पूर्ण होना चाहिए तभी गुदना गुद पाएंगे। और गुदना पहले अभी भी प्राण प्रिय के नाम लिखवाते हैं लोग हाथों में, जो सबसे प्रिय होता है उसका नाम लिखवा लेते हैं। तो प्राणहिता गुदना से ही आपको याद रखना है। कई लोग अपना वर का नाम लिखवा लेते हैं, वर वधू लोग होते हैं जो वो अपने वर का नाम लिखवा देते, तो वर्धा। अब बैनगंगा और पैनगंगा, तो गोदावरी गुदना कैसे लिखते जाते हैं, पेन से भी बनाया जा सकते हैं। तो पैनगंगा और बैनगंगा आप आसानी से याद रख पाएंगे। गुदना इंक से लिखे जाते हैं, गोदावरी से पूर्ण होना चाहिए, और प्राण पिए के ही नाम गुदना के रूप में लिखते हैं, और अपने वर के भी लिख सकते हैं नाम, और पेन या इंक से किसी से भी लिखा जा सकता है। अब बैनगंगा ये कैसे याद रखेंगे, इसे भी वर से ही याद रखा, तब आप याद रख पाएंगे, क्योंकि सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसे आप रिलेट करें तभी याद रहेंगी, क्योंकि अलग से ट्रैक बनाएंगे तो कभी याद हो ही नहीं सकती। जैसे ही गोदावरी सामने आए तो आपको याद आनी चाहिए, गोदावरी से गुदना, गुदना से इंद्रावती, इंद्रावती से पूर्ण होना चाहिए, इंक अपने गुदना किसके लिए, गुदना से प्राण था अपने प्राण पिए के लिए, और बर्द अपने बर के लिए, और पेन से भी लिख सकते हैं गुदना की तरह, और बहनों के भी नाम लिखवा सकते हैं। इस प्रकार आप गोदना को रिलेट कर पाएंगे। तो गोदावरी नदी हमने याद की। इसके बाद मेघना, तो मेघ में जब मेघ आते हैं तो सब गुम हो जाता है, तो गुमटी, कैसे, गुमटी, मेघ नदी की सहायक नदी है आपकी गुमटी। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा से है, तो कृष्णा से भीमा तो आसानी से, क्योंकि कृष्ण महाभारत में भीम अर्जुन इन्हीं की साइड थे। अब तुंगभद्रा, इसे कैसे याद करें, कोयना को, मतलब कृष्ण के समान कोई नहीं है। कोयला मतलब कलर से भी रिलेट कर सकते हैं, काले थे, मतलब उनका जो रूप था, उन्हें वो रूप था, उसी रूप को कोयला से रिलेट कर से, बाकी ऐसे नहीं थे हमारे कृष्ण जी, सिर्फ अपन को याद करना है। अब तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कैसे याद करेंगे, तो जो कृष्ण जी हैं, मालप्रभा, घाटप्रभा, तो कृष्ण जी की बहन का नाम था सुभद्रा, तुंगभद्रा, सुभद्रा, तुंगभद्रा, सुभद्रा, तुंगभद्रा और सुभद्रा, इस प्रकार आप रिलेट करें, क्योंकि अलग से ट्रैक अगर लिखी तो वो याद नहीं रह सकती। जैसी नदी सामने आए, इस प्रकार की जो निमोनिक है आपके दिमाग में चलने चाहिए, तभी आप रिलेट कर पाएंगे।
कृष्ण भीम की तरफ थे, कोयना उनका जो रूप था उस रूप से कोयना से कोई उनके समान नहीं था, और तुंगभद्रा, सुभद्रा, इस प्रकार आप इन्हें याद रखें। अब देखना है माल पे बा और घाट पे बा। तो कृष्ण जी से आप घाट जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो घाट घाट पे माल के लिए जाते थे। माल मतलब दही के लिए रिलेट करना है। ये किसी का मतलब किसी को भी हर्ट करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ना किसी को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य से। अब याद करना है, घाट घाट वो किस लिए जाते हैं? दही के लिए। गोपियों से दही छीनने के लिए जाते थे, तो कृष्ण जी घाट घाट माल के लिए जाते थे। माल अर्थात वो दही, उन्हें दही पसंद था, इस कारण वो जाते थे। तो आपने इस प्रकार कृष्णा नदी को याद किया। आप देखते हैं सतलज। सतलज, सतलज से आपको याद करना है सत्य, और सत्य की विजय हुई कहाँ? महाभारत में। सत्य की विजय कहाँ हुई? महाभारत में। तो महाभारत किसने लिखी? व्यास जी ने। सत्य की विजय कहाँ हुई? महाभारत में। महाभारत किसने लिखी? व्यास जी ने। जे अब स्प्रीति कैसे याद रखें? स्प्रीति, लज, और लज्जा किसे आती है? स्त्री को। लज्जा किसे रखनी चाहिए? स्त्री को। स्प्रीति, लज्जा, स्प्रीति, सत लज स्प्रीति। लज्जा कौन रखता है? लज्जा मतलब होता है लाज, लोक, शर्म। जी मतलब इस प्रकार शब्द स्त्री के लिए लाते हैं कि लज्जा रखनी चाहिए स्त्री को। तो नहीं, सभी को रखनी चाहिए ऐसा नहीं है, सब आपका अपना मतलब है याद करना, किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। तो सत्य कहाँ विजय हुई? महाभारत। महाभारत किसने लिखी? व्यास जी ने। स्पीति आप लिख पाएंगे लज्जा से स्पीति। इस प्रकार आपने सतलज की सहायक नदी। अब आ जाओ चिनाब। चिनाब तो नाव से सतलज, तो ये तो आप सहायक नदी हैं, आसानी से आप याद रख पाएंगे। सहायक चिनाब की राजनी, चिनाब, नाब, रावी, इस प्रकार झेलम, 3 नदियां हैं। और उत्तर भारत की सबसे कठिन रहती हैं गंगा, यमुना। इनकी सहायक नदियां याद करना थोड़ी कठिन रहती हैं। इन नदियों को आप आसानी से याद रख पाएंगे। झेलम, चिनाब से झेलम, और सतलज और रावी, ये है चिनाब नदी की सहायक नदियाँ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट झेलम। झेलम की है किशनगंगा। इस प्रकार अब आ जाओ सिंधु नदी। सिंधु नदी की आपकी पंचनद हैं। पंचनद को आपको आसानी से याद रख पाएंगे। झेलम, सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास। झेलम, सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास। सिंधु से साधु, साधु से ब्यास, रावी, सतलज, झेलम और चिनाब। इनको आप आसानी से याद रख पाएंगे। नॉर्थ भारत की हैं, गिनी चुनी नदियाँ हैं, तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। अगर इनकी ट्रैक आपको आती है और नहीं आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, तो सिंधु नदी की सहायक नदियों की भी ट्रैक एक शॉर्ट के माध्यम से आपको बता दी जाएगी, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपको भी इससे बेहतर कोई ट्रैक, कोई नदियों की ट्रैक आती है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, उनको उस ट्रैक को रिपीट किया जाएगा जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।